अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि जो लॉन्चिंग है वो आ चुकी थी और जियांग फैमिली में, और उसने जियांग चैंग को हग कर लिया था। जियांग चैंग शॉक्ड, और उसे देखकर सब लोग सोच रहे थे ये कौन है भाई, और आकर ये आचिंग को हग क्यों किया। याली भी सब उसे देखकर शॉक हो चुकी थी और विंग सोच रहा था कुछ क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। सीन कट होती है। अब ना जियांग चैंग खड़ा था सबके सामने, दोनों हाथ को पीछे की तरफ करके अपनी नज़र को झुकाकर, और विंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए हंस रहा था और याली भी हंस रहे थे। जियांग फेंगमियान बहुत गुस्से में था और लांचिंग ना बैठी हुई थी और वो पानी पी रही थी। मैडम यू ने कहा ये सब कब से चल रहा है। लांचिंग ने कहा स्कूल लाइफ से, है ना आचिंग। जियांग चैंग अपने सिर को हम में लाता है बेचारा। मैडम यू ने कहा आचिंग तुमने कभी बताया क्यों नहीं। ये सुनकर लांचिंग ने कहा अरे नहीं मदर इन लॉ, दरअसल ना ये आपसे बहुत डरते हैं, इसलिए मैंने इसे कितनी बार कहा था बताने के लिए, इसने बताया नहीं। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा देखो बेटी, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन बात ऐसी है कि तुम लोग बहुत रिच हो, हम लोग वैसा नहीं हैं जैसे कि तुम लोग हो। तुम्हारी फैमिली। लांचिंग ने कहा देखिए मेरी फैमिली की फिक्र अपने छोड़ दीजिए, मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैंने उन्हें बोल दिया ना कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो वो मुझे मिलती ही रहती है। अगर मुझे आचिंग पसंद है तो मुझे आचिंग भी मिल जाएगा। उसने जियांग चैंग को देखा। जियांग चैंग चुपचाप खड़ा था और मैडम यू बहुत गुस्से में जियांग चैंग को घूर रही थी। जियांग फेंगमियान ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर आप लोग शादी भी कर सकते हो, ऐसा ही चल रहा है इस ज़माने में। लेकिन बात तुम्हारी फैमिली की है, अगर वो लोग ना माने तो फिर। लांचिंग ने कहा आप चिंता मत कीजिए फादर इन लॉ, मैं उनसे बात कर लूँगा। लगता है कि 1-2 हफ्ते में हमारा ये शो ख़त्म हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ा शो होने वाला है ना इस शहर में। तो उसके बाद ना हमारी फैमिली आपके पास आएगी बात करने के लिए, और आप लोग मेरी फैमिली में आ जाना बात करने के लिए, और फिर ख़त्म। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा तो फिर तुम्हें बात करना चाहिए पहले, उससे पहले तुम दोनों। फिर लांचिंग ने कहा आप चिंता मत कीजिए फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, आप भी। मैडम यू ने एक गहरी सांस छोड़ा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे मदर इन लॉ बोलाना बंद करो, तुम मुझे मम्मा बुला सकती हो या फिर कुछ और हाँ, तुम्हारी फैमिली में बात करना तो पड़ेगा ही, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है उससे। तो तभी लांचिंग ने कहा ओके मम्मा, बट मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे घर जाना है, शाम हो गई है ना। फिर ये सुनकर उसने कहा हाँ ठीक है। फिर वो फिर से जियांग चैंग को हग करते हुए कहा हब्बी अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय। और ये बोलकर उसने जियांग चैंग के चिक्स के ऊपर किस कर लिया। ये देखकर सब लोग फिर से शॉक। विंग ने कहा क्या कर रहे हो मॉम डैड के सामने, और लांचिंग चली गई गुड बाय बोलकर। जब लांचिंग की गाड़ी वहाँ से निकल गई तब मैडम यू ने जियांग चैंग को देखते हुए कहा आचिंग, और जियांग चैंग ने कहा मम्मा। सीन कट होती है। आज विंग ऑफिस आया था, मिंग याओ से उसने बात भी किया है और उसने कहा है कि आज शाम को वो दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलेंगे, इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश था। आज विंग मिंग याओ को सॉरी एंड थैंक यू दोनों बोलेगा, सॉरी लेट के लिए और थैंक यू इन सब के लिए। ये विंग के लिए बहुत ज़रूरी है बोलना, इसीलिए विंग उसे बोलने के लिए कॉफ़ी शॉप में बुलाया था। विंग अपना काम ख़त्म करने के बाद चला गया था छुट्टी लेकर कॉफ़ी शॉप में, और वांग जी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। आज वांग जी देर रात तक रुकने वाला है क्योंकि कुछ दिन बाद ही उनका वो शो है, इसीलिए उसे रुकना भी पड़ेगा। उसके बाद मिंग याओ और विंग दोनों ही कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। कॉफ़ी शॉप में मिंग याओ ने विंग से थोड़ी देर बात किया। विंग ने थैंक यू कहा, मिंग याओ ने कहा नहीं हम दोनों दोस्त हैं, थैंक यू मत बोलो, मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मिंग याओ ने कहा अब तारीफ़ करना बंद करो, वैसे तुम भी बहुत अच्छे हो विंग। हाँ मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरा दोस्त हो, कम से कम मेरा एक दोस्त बना।
विंग ने कहा, क्यों, आपका कोई दोस्त नहीं है क्या? मिंग याओ ने अपनी नज़र को झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। विंग को उस पर दया आ गया। उसने कहा, ऐसा मत बोलिए, मैं हूँ ना, मैं आपका दोस्त बना हूँ ना। मिंग याओ ने कहा, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कम से कम मुझे एक दोस्त तो मिला। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग उसके हाथ को देखने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त ना मिंग याओ जो कि था वो बहुत इमोशनल हो चुका था। विंग उसको ही देख रहा था। मिंग याओ ने कहा, तुम्हें पता है विंग, जब से तुम्हें देखा है ना, तब से कुछ अपना वाला फीलिंग आता है। मुझे लगता है कि मेरा कोई तो अपना है विंग, नहीं तो मेरा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ विंग। तुम्हें पता है, कभी कभी मन करता है कि मैं भी मर जाऊँ। हाँ, ये बोलकर वो रोने लगा। विंग उसे रोते हुए देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपने बारे में कुछ याद आ गया, जैसे कि वो भी तो अनाथ ही है ना। अगर उसका अंकल उसे अडॉप्ट नहीं करता तो फिर शायद विंग भी ऐसा ही रोता, बिल्कुल मिंग याओ की तरह। मिंग याओ ने कहा, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है विंग, कोई भी नहीं है, ना मेरे मम्मा है, ना मेरा पापा है, कोई नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, ऐसा मत बोलिए प्लीज़, अब मैं हूँ ना आपका दोस्त, और मेरा मम्मा भी नहीं है, पापा भी नहीं है, मुझे भी मेरा अंकल ने अडॉप्ट किया था, और आज से मेरा मम्मा आपका मम्मा है और मेरा पापा आपका पापा है, ठीक है? आप ऐसा मत बोलना कभी भी। मिंग याओ ने कहा, ओ विंग, तुम कितने अच्छे हो। ये बोलकर उसने विंग के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लिया। वो लोग बात करते हैं, बात करते करते थोड़ा वक्त और बीत जाता है। विंग लेट हो चुका था आज। विंग ने कहा, आज मैं लेट हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे जाना चाहिए। मिंग याओ ने कहा, हाँ विंग, ज़रूर, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? विंग ने कहा, नहीं मिंग याओ, आई एम सॉरी, रात हो चुकी है तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी घर जाना चाहिए। मिंग याओ ने कहा, हाँ विंग, सही कहा तुमने, मुझे घर जाना चाहिए, कल सुबह सुबह ऑफिस भी आना है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ। उसे कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद मिंग याओ गाड़ी लेकर विंग को बाय बोलकर चला गया वहाँ से। विंग अपनी साइकिल को लेकर जा रहा था। अचानक ही वहाँ पर विंग ने देखा कि कुछ लड़के उसे देखकर उल्टे पुल्टे इशारा कर रहे हैं, उसे फ्लाइंग किस दे रहे हैं, और उन सबके हाथों में वाइन के ग्लास है। वो सब अल्फ़ा है और वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, और वो लोग विंग को उल्टा पुल्टा इशारा कर रहे हैं। विंग को मेगा था, विंग ने उन सबको इग्नोर किया और जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अचानक ही बादल गरजती है। विंग ने कहा, ओ शिट, क्या बारिश आने वाली है। विंग और तेज़ी से अपना साइकिल चलाने लगता है, लेकिन वो अल्फाज जो विंग के पीछे आ रहे थे बाइक लेकर। विंग ने कहा, ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। अचानक ही विंग का साइकिल का जो टायर था वो पंक्चर हो गया। विंग ने कहा, ओ शिट यार, आज के दिन ही सब कुछ होना था, हो गॉड। विंग ने देखा कि उसका सामने वाला पहिया जो कि है वो पंक्चर हो चुका है, साइकिल तो चल ही नहीं सकता है, अब क्या होगा। उसने पीछे देखा तो वो लोग बाइक लेकर वहाँ पर आ चुके थे। उन लोगों ने कहा, हे स्वीट हार्ट। वो लोग बाहर आ गए, मतलब बाइक से नीचे आ गए। विंग को डर लग गया उन सबको देखकर। विंग बहुत डर चुका था। उसने अपनी बैग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, अब क्या चाहिए तुम लोगों को। ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं। उन लोगों ने हंसते हुए कहा, क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए क्या तुम हमें वो दोगे। ये बोलकर वो विंग के पास आ गए। विंग ने साइकिल को खड़ा करते हुए कहा, अब देखो, अभी मैं तुम सबसे बात करने का मूड में नहीं हूँ, अब प्लीज़ जाओ यहाँ से। वो लोग विंग के और क्लोज आते हुए कहा, क्यों, अभी तो तुमने कहा ना कि हमें क्या चाहिए, तो हम वो लेने के लिए आए हैं। हे चलो ना, हम तुम्हें घर छोड़ दें। विंग ने कहा, नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने कहा, मौसम की हालत बहुत ख़राब है, तुम अकेले हो मेगा, इस सड़क में कोई भी नहीं है, साइकिल भी पंक्चर हो चुका है, एक काम करते हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हमारे बाइक में आ जाओ। ये बोलकर उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी अपना सारा काम ख़त्म करते हुए अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा था। उसे कहा, ओ शिट, आज बहुत लेट हो गया, लगता है अंकल आज मुझे बहुत डांटेगा। वांग जी अपनी घड़ी को देखते हुए कहा, ओ शिट यार, 10 बज गए, आज तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे। वांग जी अपनी गाड़ी को स्पीड से लेकर आ रहा था।
इधर वो लोग विंग के पास आ गए और उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, स्वीट हार्ट, चिंता मत करो, हम लोग उतने बुरे भी नहीं हैं जितना कि तुम सोच रहे हो। विंग ने कहा, डोंट टच मी। ये बोलकर उसने अपने हाथ को हटाते हुए उस इंसान को एक थप्पड़ मार दिया। जब उन लोगों ने थप्पड़ खाया तब वहाँ पर बिजली कड़की और आसमान से बिजली कड़कने की वजह से सब कुछ दिखाई दिया। और तभी अचानक ही बारिश स्टार्ट हो गई। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी और वो लोग वहीं पर ही खड़े थे। लान वांगजी ने कहा, ओह शिट, बारिश स्टार्ट हो गई है, ओ गॉड, अब क्या होगा। वांगजी वहीं से ही गुजर रहा था उस रास्ते से। उसे देखा कि कुछ लोग विंग को पकड़ के खींच रहे हैं और विंग बोल रहा है, छोड़ मुझे, मैंने कहा ना, अगर तुमने कुछ किया ना तो तुम्हारे ख्याल नहीं है, समझे। विंग उन लोगों को मार तो रहा था लेकिन फिर भी विंग उनसे नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो लोग तकरीबन 8 से 9 लोग थे। वांगजी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं और वो लड़का कौन है। अंधेरे में और बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से, लेकिन फिर भी वो लोग उसको खींच रहे थे और समझ में आ रहा था कि वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो लड़का जाना नहीं चाहता है और वो लोग उसको खींच रहे हैं। वांगजी ने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और अच्छे से देखने लगा। तभी अचानक एक और बार बिजली कड़की और वांगजी को सब कुछ साफ साफ नज़र आ गया। वहाँ पर एक साइकिल रखी हुई है, विंग का बैग नीचे गिरा हुआ है, बारिश में वो लोग भीग रहे हैं और वो विंग है जो वो लोग विंग को खींच कर ले जा रहे हैं। वांगजी ने कहा, ये तो विंग है ना, वो लोग उसे ऐसे खींच क्यों रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या। वांगजी अपनी घड़ी को खोलता है और मोबाइल को रख देता है। उसके बाद वो गाड़ी से उतर गया। बारिश में वांगजी भी भीग रहा था। दरवाजे को बंद करने के बाद वांगजी वहाँ पर आ गया। उसने कहा, हे, तुम लोग कौन हो। और लोग विंग को छोड़ दिया। उसके बाद वो लोग पीछे मुड़ते हैं। वो लोग वांगजी को देख तो नहीं पा रहे थे लेकिन उसने कहा, हम लोग कोई भी हैं लेकिन तू कौन है और यहाँ पर तेरा क्या काम है, चल भाग यहाँ से, समझे, वरना इतना मारूंगा, मार खा के ना तो अपने आप को ही भूल जाएगा। विंग ने कहा, ये वॉइस कुछ जानी पहचानी से लगी, जैसे कि मैं पहचानता हूँ, ये कौन है। लान वांगजी ने कहा, तुम लोग उसे खींच क्यों रहे हो। विंग, ये लोग कौन है। आप विंग को पता चल गया कि ये कौन है, ये जो लान वांगजी हैं। छचुंदर यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर से एक और बार बिजली कड़की। उन लोगों ने वांगजी को देखा, सूट बूट में वो खड़ा था वहाँ पर। उन लोगों ने कहा, हाँ, तू अकेला और हम 8 लोग हैं, तुझे लगता है कि तू हमें मार पाएगा। वांगजी ने कहा, अच्छा। वांगजी ने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, ठीक है, आजा। उसके बाद वांगजी और उन लोगों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई। वांगजी एक एक करके उन लोगों को मार रहा था। इतनी बुरी तरीके से वांगजी पीट रहा था कि विंग देखकर दंग रह गया। विंग का जो शर्ट था वो थोड़ा सा फट चुका था। विंग अपने हाथ से उस फटी जगह को कवर कर रहा था और वो बारिश में भीग रहा था और वो कांप रहा था। और इधर वांगजी भी बारिश में भीग रहा था और बहुत बुरी तरीके से उन लोगों से फाइट कर रहा था। वांगजी उन लोगों को पीट रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से वो उसको मुक्का मार रहा था जैसे कि वो अभी उसे मार देगा। और वो लोग भी बैक टू बैक वांगजी के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन वांगजी ने लास्ट में अपनी गन को निकाल लिया। उसके बाद फायर करते हुए कहा, तो ठीक है, मुझे लगता है कि तुम लोग मरना चाहते हो, है ना। जब उन लोगों ने उस गन की आवाज़ को सुना जब वांगजी ने फायर किया था तब वो लोग डर गए, थर-थर काँपने लगे। वो लोग काँप रहे थे। ओ माय गॉड, ये क्या है, ओ माय गॉड, इसके पास गन है। वो लोग बहुत डर गए थे। उसके बाद वांगजी ने गन को पॉइंट करते हुए कहा, ठीक है, तो रेडी हो जाओ मरने के लिए। इधर वो लोगों ने कहा, नहीं, बचाओ। वो लोग वहाँ से गाड़ी तक आ गए। उसके बाद गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग गए। उसके बाद वांगजी ने अपनी गन को रख लिया और उसने विंग को देखा। विंग जो कि था वो वहाँ पर खड़ा था और अपने फटे हुए शर्ट से अपने आप को कवर कर रहा था। और वांगजी उसके पास गया, अपने ब्लेज़र को निकाल दिया और उसके बाद उसने विंग को पहना दिया। जब उसने विंग को पहना दिया तब विंग ने एक बार वांगजी को देखा। विंग की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो लोग अब विंग को खींच कर वहाँ से ले जा रहे थे। वांगजी ने उसकी बैग उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना। विंग ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद वांगजी ने कहा, आओ, तुम्हारा साइकिल, रुको। उसके बाद वांगजी ने उस साइकिल को उठा लिया और फिर उसने कहा, एक काम करना, मैं इस साइकिल को यहाँ पर रख रहा हूँ, तुम कल सुबह से ले लेना, ठीक है।
विंग ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी ने साइकिल को लॉक कर दिया और फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो। उसके बाद उसने विंग को वहाँ से ले जाना स्टार्ट किया। विंग एक हाथ में वांग जी के ब्लेज़र को टाइटली पकड़ के रखा था और दूसरा हाथ वांग जी ने पकड़ के रखा था और उस टाइम विंग की आंखों में आंसू थे और वो वांग जी के फेस को देख रहा था। उसके बाद सीन कट होती है। विंग गाड़ी में था और वो सामने के सीट में बैठा हुआ था और वांग जी ड्राइव कर रहा था। उन दोनों ने कोई बात नहीं किया। विंग की आंखों में अभी भी आंसू ही थे। विंग चुपचाप बस बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा तुम्हारा घर किस तरफ है? विंग थोड़ी देर बाद कहा हाँ। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा तुम्हारा घर किस तरफ है? विंग ने कहा सीधा जाकर लेफ्ट में एक बुक शॉप है, उसके पास एक गली है और उस गली से निकल कर ही मेरा घर है। वांग जी ने कहा वहाँ तक गाड़ी जाएगी? विंग ने कहा इस साइड से नहीं जाएगी, उस साइड से जाएगा। वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को ले जाने लगा गाड़ी से। वांग जी ने कहा वो लोग कौन थे? विंग ने कहा वो लोग कौन थे मुझे नहीं पता। वांग जी ने कहा वो लोग तुम्हें क्यों खींच रहे थे? तुमने कुछ किया था क्या? विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा मैंने कुछ नहीं किया है। वांग जी ने विंग को देखा। तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर वो लोग तुम्हें क्यों खींच रहे थे? विंग ने कहा वो लोग ड्रंक थे, पता नहीं वो अल्फाज अचानक ही मेरे पीछे आ गए और उसी टाइम पर मौसम का ख़राब होना और टायर पंक्चर होना, मेरा किस्मत ख़राब था आज। वांग जी ने कहा ख़राब नहीं था, अच्छा था, मैं आ गया सही टाइम पर। विंग ने कहा वांग जी और विंग फिर से कोई बात नहीं करते हैं। चुप, सब लोग चुप। वांग जी भी चुप, विंग भी चुप। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर के सामने पहुंचते हैं। वांग जी ने कहा हाँ फाइनली मिल गया, ये तुम्हारा घर है क्या? विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा तो जाओ। विंग ने कहा उसके बाद विंग बाहर आ गया, दरवाजे को बंद कर दिया और वांग जी अपनी गाड़ी को लेकर चला गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और विंग ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद विंग अपने घर में आ गया। मैडम ने कहा विंग इतना लेट क्यों हो गए? 11 बजने वाला है। विंग क्या हुआ है? विंग चुप था और चुपचाप आ रहा था अंदर। मैडम ने कहा विंग बेटा क्या हुआ है, बात तो करो। जियांग फेंगमिया ने कहा विंग बेटा तुम बारिश में भीग चुकी हो, ये तुम्हारी कैसी हालत हो चुकी है? ये किसका कोट है? और तुम गाड़ी बाहर आई थी ना, वो कौन था? विंग ने कहा वो मेरा बॉस था। फिर जियांग फेंगमिया ने कहा तो फिर तुम इतनी रात को क्यों आए, क्या बात है विंग? विंग ने कहा दरअसल रास्ते में मेरी साइकिल ख़राब हो गई थी, पंक्चर हो गया था और मैं रुका था। अचानक ही बारिश स्टार्ट हो गई और उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा और ये ब्लेज़र क्या ये उनका है? विंग ने ब्लेज़र को देखा। उसे याद आया कि किस तरह से वांग जी फाइट कर रहा था और तब उसे ये ब्लेज़र पहनाया। विंग ने कहा हाँ मैं भीग चुका था ना, इसीलिए उन्होंने मुझे ये दिया। जियांग चैंग ने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, पहले चेंज करो। यानली ने कहा हाँ आशियान जाओ, मुझे ठंड लग जाएगी। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग चला गया घर में और विंग बाथरूम में गया और फ्रेश होने के लिए शावर को ऑन कर दिया। तब उसे हर एक बात याद आ रही थी। जब वो अल्फाज विंग को खींच रहे थे, जब विंग बचने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक ही वांग जी एक एंजल की तरह आ गया और वो उसे बचाया। उसके बाद उसने उसके संभाल कर साइकिल को रखा और उसके बाद उसे लेकर घर तक छोड़ दिया। वांग जी जितना बुरा समझा था वो उतना बुरा नहीं है, छछुंदर बहुत अच्छा भी है, विंग सोच रहा था। उसके बाद विंग बेड पर आ गया। विंग सोया हुआ था लेकिन विंग को नींद नहीं आ रही थी। विंग को वांग जी के साथ रहे हुए और घटे हुए घटना को याद करके उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसका चिक्स पिंक हो गया था जब उसने याद किया वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ के रखा था। विंग को याद है कि किस तरह से वांग जी उस गुंडों से फाइट कर रहा था सिर्फ विंग के लिए। वांग जी उस वक्त कितना हैंडसम लग रहा था। वांग जी वांग जी वांग जी, विंग के दिमाग में सिर्फ वांग जी ही घूम रहा था। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान को विंग नफरत करता है, छछुंदर इंसान, उसे विंग इतना क्यों सोच रहा है, उसकी याद इतना क्यों आ रहा है? विंग के दिमाग में सब कुछ घूम रही थी। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। विंग जाता है ऑफिस में। जब वो ऑफिस में गया तब उसने देखा कि वांग जी ऑलरेडी आ चुका है और वो अपना काम कर रहा है। विंग वांग जी के पास केबिन में आ गया। वांग जी विंग को देखते हुए कहा
विंग ने कहा मैं कमिंग सर। वांग जी ने कहा कम इन। उसके बाद वो अंदर आ गया। विंग ने कहा सर मुझे कुछ कहना था। वांग जी ने कहा कहो। विंग ने कहा वो मैं ना वो कल। वांग जी ने कहा बोलो। वांग जी ने विंग को नहीं देखा बल्कि विंग ही वांग जी को देख रहा था। वांग जी काम कर रहा था। विंग ने कहा सर वो जो आपने ब्लेज़र दिया था ना मैं उसे कल दे जाऊंगा। और सर थैंक यू सो मच। मैं कल आपको थैंक यू नहीं बोल पाया। थैंक यू सो मच मुझे सेव करने के लिए। एंड मैंने साइकिल ले लिया। मैंने देखा कि पंक्चर ठीक हो चुका है। क्या ये आपने किया? वांग जी ने कहा विंग ने कहा थैंक यू सो मच सर। वांग जी ने कहा ठीक है। उसने विंग को देखा। विंग उसे देखते हुए कहा अब मैं चलता हूँ। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा अब मैं चलता हूँ। वांग जी ने कहा क्यों? विंग ने कहा मेरा वो ट्रेनिंग। वांग जी ने कहा हाँ जाओ। विंग चला गया। विंग को वांग जी देख रहा था। सीन कट होती है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। लान चिंग ने जियांग चैंग के बारे में अपनी फैमिली में बता दिया था। अब वांग जी और विंग झगड़ते नहीं थे बल्कि विंग अब शायद वांग जी को लाइक करना स्टार्ट कर दिया था। शायद विंग उसे पसंद करता है या फिर नहीं करता, उसे पता नहीं है। लेकिन अब उन दोनों के बीच झगड़ा नहीं होता है। अब वो दोनों अच्छे से काम भी करते हैं। वांग जी विंग के साथ झगड़ा नहीं करता है और विंग भी ऐसा नहीं करता है। विंग का काम अब एक हफ्ता हो चुका था। एक हफ्ते बाद उनका वही शो था और इधर मेंग्याओ भी विंग से बात करता है और विंग और मेंग्याओ साथ में फ्रेंड्स भी बन चुके थे अच्छे से। और मेंग्याओ विंग से हर वक्त मिलने की कोशिश करता है। सीन कट होती है। हमें मेंग्याओ को दिखाया जाता है। मेंग्याओ जो कि था वो सिचैन को लेकर हॉस्पिटल गया था और वहीं पास में एक मेडिकल शॉप में विंग दवाई ले रहा था। जब विंग पीछे मुड़ता है तो उसने देखा कि मेंग्याओ और सिचैन दोनों ही गाड़ी से उतर रहे हैं। मेंग्याओ बहुत ध्यान से जिबुचुन को उतार रहा था गाड़ी से और जिबुचुन अपने पेट के ऊपर हाथ रखा था, टमी के ऊपर। उसने कहा ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेंग्याओ और गग्गा साथ में जिबुचुन को लेकर मेंग्याओ अंदर आ गया हॉस्पिटल के। विंग ने कहा मेंग्याओ और सिचैन साथ में यहाँ पर और गग्गा को क्या हुआ है? क्या मैं जाकर पूछूं? नहीं मुझे नहीं पूछना चाहिए। मैं क्यों पूछूंगा भला? वो क्या सोचेंगे अगर मैं पूछूंगा तो? नहीं कोई बात नहीं, आज ऑफिस की छुट्टी है, कोई बात नहीं है। उसके बाद चला गया विंग वहाँ से अपना घर। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। विंग ऑफिस चला गया था सुबह और विंग मेंग्याओ से मिलता है। उसने कहा हे मेंग्याओ कैसे हो? मेंग्याओ ने कहा मैं ठीक हूँ विंग, तुम कैसे हो? विंग ने कहा मैं भी ठीक हूँ। एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानोगे ना? मेंग्याओ ने कहा नहीं बोलो। कल गग्गा को लेकर तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे? उन्हें क्या हुआ है? ये सुनकर मेंग्याओ शॉक्ड। मेंग्याओ विंग को हाँ करके देख रहा था। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।